आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा। बीजेपी की तरफ से होंगे करीब 6 से 8 स्पीकर। सुधांशु त्रिवेदी, राधा मोहन दास अग्रवाल चर्चा में लेंगे हिस्सा। राज्यसभा में दोपहर 1 बजे चर्चा शुरू होगी। वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस की तरफ से बोलेंगे अभिषेक मनु सिंघवी, इमरान प्रतापगढ़ी, नासिर हुसैन। टीएमसी की तरफ से सुष्मिता देव, नदीमुल हक होंगे स्पीकर। लोकसभा में पास हुआ वक्फ संशोधन विधेयक। बिल के पक्ष में 288 और विरोध में पड़े 232 मत। राज्यसभा में आज दोपहर 1 बजे से होगी वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, संसद का है वक्फ कानून, इससे सभी को करना होगा स्वीकार। वोट बैंक की राजनीति के लिए फैलाया जा रहा है भ्रम। असदुद्दीन ओवैसी ने सांकेतिक तौर पर बिल फाड़कर जताया विरोध। कहा, बिल मुसलमानों के साथ अन्याय। हर धर्म के बोर्ड में होगा उसी धर्म का ऑफिसर, लेकिन वक्फ बोर्ड में नहीं होगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, प्रशासनिक सुधार है मंशा। अल्पसंख्यकों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है देश भारत। बहुसंख्यक खुद को मानते हैं धर्मनिरपेक्ष। बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने कहा, वक्फ में कोई दखल नहीं, चाहते तो संसद में बहुमत के साथ पास करवा सकते थे बिल। ओवैसी ने बिल फाड़कर किया असंवैधानिक काम। वक्फ संशोधन विधेयक को राहुल गांधी ने करार दिया हथियार। कहा, मुसलमानों को हाशिए पर डालने, उनकी निजी कानून संपत्ति के अधिकारों को हड़पने के लिए लाया गया है ये विधेयक। मणिपुर मामले पर भी लोकसभा में हुई चर्चा। रात 2 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया प्रस्ताव। कहा, मणिपुर में स्थिति संतोषजनक नहीं लेकिन नियंत्रण में है। लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर। मई 2023 में शुरू हुई हिंसा आज भी जारी। राष्ट्रपति शासन लागू होने में लग गए 21 महीने। इस दौरान मारे गए 250 से ज्यादा लोग। संसद में आज कांग्रेस की बैठक सुबह 9:30 बजे। कांग्रेस संसदीय दल की होगी मीटिंग। संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी मीटिंग में होंगी शामिल। पीएम मोदी का आज से 2 दिन का थाईलैंड दौरा। आज थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनावार्ता के साथ द्विपक्षीय वार्ता। कल 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। गुजरात के जामनगर में हादसा। वायुसेना का लड़ाकू विमान जैगुआर दुर्घटनाग्रस्त, जमीन पर गिरते ही जल उठा विमान। मध्य प्रदेश के भिंड में कपड़ों के गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। लोकसभा में वक्फ बिल पास होने के बाद प्रमुख शहरों में क्यों बढ़ाई गई सुरक्षा? किन मुसलमानों ने किया वक्फ बिल का स्वागत? संशोधित वक्फ बिल से मुसलमानों को क्या मिलेगा फायदा? बिल को लेकर विपक्ष का रिएक्शन क्या है? पूरी अपडेट आपको दिखाते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर आज राज्यसभा में दोपहर 1 बजे से चर्चा। एआईएमपीएलबी ने की विधेयक के विरोध की अपील। कहा, वक्फ संशोधन बिल का तब तक करे विरोध जब तक वापस ना ले सरकार। वक्फ संशोधन बिल को जमीयत उलेमा हिंद ने बताया असंवैधानिक। मौलाना महमूद मदवी ने कहा, संवैधानिक तरीके से अन्याय के खिलाफ उठाएंगे आवाज। वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध। दिल्ली समेत यूपी के कई शहरों में बढ़ाई गई सुरक्षा। सुरक्षा बलों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया फ्लैग मार्च। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सतर्कता। दिल्ली के जामिया नगर और शाहीन बाग इलाके में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने निकाला ज्वाइंट फ्लैग मार्च। आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा वक्फ संशोधन विधेयक। बिल को लेकर अयोध्या में भी यूपी पुलिस ने बढ़ाई निगरानी। सुरक्षा बलों ने निकाला फ्लैग मार्च। वक्फ संशोधन बिल को देखते हुए लखनऊ में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। लखनऊ में चप्पे चप्पे पर पुलिस कर रही है निगरानी। एआई बेस्ड ड्रोन कैमरों के जरिए रखी जा रही है निगाह। संभल में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। ड्रोन से भी की जा रही है निगरानी। सोशल मीडिया पोस्ट पर भी निगाह रख रही है पुलिस। विधेयक के विरोध को देखते हुए यूपी के मुजफ्फरनगर में बढ़ाई गई सुरक्षा। जिला प्रशासन ने कई इलाकों में निकाला फ्लैग मार्च। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा, विधेयक के खिलाफ लड़ेंगे लोकतांत्रिक लड़ाई। मुसलमान को विधेयक मंजूर नहीं। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा चर्चा में किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों का दिया जवाब। कहा, कुछ लोग बिल को बता रहे असंवैधानिक लेकिन नहीं बता पा रहे ठोस वजह। वक्फ संशोधन बिल को लेकर राहुल गांधी का आरोप। मुसलमानों को लक्ष्य बनाकर संविधान पर आरएसएस, बीजेपी और उनके सहयोगियों ने किया हमला। भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने की मिसाल।
भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा ने वक्फ संशोधन विधेयक का किया समर्थन। मोहम्मद मकसूद अंसारी ने कहा, वक्फ बोर्ड में सुधार और करप्शन पर लग सकेगी लगाम। लोकसभा में बोले अमित शाह, वक्फ संपत्तियां बेच खाने वालों को निकालने के लिए लाया जा रहा है कानून। अब केवल घोषणा मात्र से ही वक्फ की नहीं बन जाएगी जमीन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने वक्फ संशोधन विधेयक को बताया पूरी तरह असंवैधानिक। कहा, कमजोर करता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत कानूनों को राज्य के नियंत्रण में लाने की कोशिश। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा। बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने कहा, पहली बार सरकार ने दिया अपील का अधिकार, हमने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने का किया था। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर ममता बनर्जी का आरोप। कहा, जुमला पार्टी का एक ही कार्यक्रम है, देश को बांटना, उनका डिवाइड और रूल की नीति में विश्वास, हम संविधान का करते हैं पालन। शिरोमणि अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा, बहुत अच्छा है कि अयोध्या में राम मंदिर बना, लेकिन उस बोर्ड में 2 मुसलमान तो डालिए। वक्फ संशोधन बिल पर एसपी सांसद बर्क ने कहा, बिल पास करने के तरीके को लोग नहीं करेंगे माफ, हम जारी रखेंगे अपनी लड़ाई, जरूरत पड़ी तो अदालत भी जाएंगे। वक्फ संशोधन विधेयक को एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बताया मुस्लिम विरोधी। कहा, वक्फ में दखल बर्दाश्त नहीं, नीतीश कुमार को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल का दावा, गरीब मुसलमानों को मिलेगा फायदा। बीजेपी सांसद ने विपक्ष पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा के दौरान जम्मू कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद ने कहा, दुनिया जानती है बीजेपी मुसलमानों की विरोधी, लेकिन कांग्रेस मुसलमानों की पीठ में घोंपती है छुरा। वक्फ बोर्ड को लेकर बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या का बयान, विश्व में ऐसी कोई संस्था नहीं जहां आप ही जज और वकील। ओवैसी से कहना चाहता हूं, हिंदुओं को आपकी 1 इंच जमीन की भी जरूरत नहीं। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, वक्फ और मुस्लिम समुदाय दोनों को ही होगा नुकसान, विधेयक के खिलाफ जाएंगे अदालत। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित होना सभी को न्याय देने के लिए बहुत बड़ा कदम, ये महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विधेयक। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, यह एक असंवैधानिक विधेयक, इसे दी जाएगी चुनौती, बीजेपी को चुकानी पड़ेगी विधेयक पास कराने की कीमत। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, बहुत कम अंतर से लोकसभा में पारित हुआ वक्फ संशोधन विधेयक, संविधान और अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा के लिए जारी रहेगी लड़ाई। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने वक्फ संशोधन विधेयक को बताया नई उम्मीद। कहा, कांग्रेस इसलिए नहीं चाहती थी बदलाव क्योंकि इससे चलती भ्रष्टाचार की कई दुकान। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने किया ऐलान, वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ जारी रखेंगे लड़ाई, किसान आंदोलन की तरह सड़कों पर उतरेंगे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर एकनाथ शिंदे का उद्धव गुट पर निशाना। कहा, मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए है वक्फ बिल, हम फायदा देखकर भूमिका नहीं बदलते। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर फडणवीस का विपक्ष पर निशाना। कहा, लुटेरों पर पाबंदी लगाने वाला है बिल, कांग्रेस नेताओं ने वक्फ की जमीनों को लूटा। और अब 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं राजनीति की तमाम बड़ी खबरें। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली एम्स में एडमिट कराए गए। कल पटना एयरपोर्ट पर तबीयत खराब होने पर ले जाए गए थे अस्पताल, देर रात 9:30 बजे पहुंचे दिल्ली। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, लालू जी के शरीर पर हो गए हैं घाव, मेरे पिताजी साहसी व्यक्ति, एयर एम्बुलेंस के बजाय सामान्य प्लेन से गए दिल्ली। पटना में तबीयत बिगड़ने के बाद लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स में कराया गया भर्ती। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, मैं भगवान से उनके जल्द स्वस्थ होने की करता हूं कामना। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, शिवाजी महाराज ने खत्म की आक्रमणकारियों से युद्ध हारने की लंबी परंपरा, शिवाजी महाराज विदेशी आक्रांताओं को करारा जवाब देने वाले पहले योद्धा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, संघ नहीं मानता है व्यक्तिवाद, लेकिन जीवन में कोई साकार आदर्श जरूरी, तो पौराणिक युग में हनुमान और आधुनिक युग में छत्रपति शिवाजी हैं आदर्श। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली विधानसभा में की कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग, स्पीकर ने मार्शलों के जरिए किया सदन से बाहर। 2020 दिल्ली दंगे को लेकर एफआईआर दर्ज करने का है आदेश।
दवा की कीमत बढ़ाने के विरोध में उतरी ममता बनर्जी। केंद्र सरकार से बढ़ी हुई कीमतों को तुरंत वापस लेने की मांग। टीएमसी 4 और 5 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में करेगी राज्यव्यापी प्रदर्शन। और आइए अब आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में देश और कोर्ट केस से जुड़ी हुई अहम खबरें। मध्य प्रदेश के रतलाम में 3 साल से फरार आतंकी फिरोज गिरफ्तार। फिरोज पर था 5 लाख रुपए का इनाम। एनआईए राजस्थान और एमपी पुलिस कर रही है, काफी समय से तलाश कर रही थी। चिली के राष्ट्रपति ने किया ताजमहल का दीदार। ताजमहल परिसर में करीब 1 घंटे का समय बिताया। इस दौरान पूरा ताजमहल परिसर करीब 3 घंटे तक आम टूरिस्टों के लिए रहा बंद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नगर पालिका ने शुरू किया सफाई अभियान। शहर में करवाई जा रही साफ सफाई, लोगों से स्वच्छता अभियान में सहयोग किया। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामला आज सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला। राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच के खिलाफ दाखिल की याचिका। बीजेपी नेता करनैल सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के आरोपों पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित की मानहानि शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कोर्ट तय करेगा कि आतिशी और संजय सिंह को समन जारी किया जाए या नहीं। निठारी हत्याकांड के 12 मामलों में सुरेंद्र कोहली को बरी किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोहली को 12 मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया था बरी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद का मामले से जुड़ी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई। सभी 18 मुकदमों पर एक साथ सुनवाई कर रहा हाई कोर्ट। रामनवमी को लेकर सजी अयोध्या नगरी रंग बिरंगी रोशनी से की गई सजावट। राम मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया। 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त है क्राइम अपडेट का। दिल्ली में सामने आया बहुत बड़ा फर्जी फार्मेसी पंजीकरण घोटाला। पूर्व रजिस्ट्रार और क्लर्क समेत 47 लोग गिरफ्तार। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दारू फार्मासिस्ट का अवैध पंजीकरण। टेंडर प्रक्रिया का सही से पालन किए बगैर बीएमसी नाम की निजी फर्म को सौंपा गया था ऑनलाइन पंजीकरण का काम। घोटाले में कई दलाल, कॉलेज कर्मचारी और प्रिंटिंग शॉप मालिक शामिल। एमपी के राजगढ़ जिले में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 1 की मौत 2 घायल। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। मध्य प्रदेश के मुरैना में लड़की की किडनैपिंग का आरोप। हथियार बंद लोगों ने लड़की को घर से किया अगवा। पीड़ित परिवार ने पुलिस से लगाई गुहार, मामला दर्ज। मुरादाबाद में पुलिस ने 3 फर्जी सेल्स टैक्स अधिकारियों को किया गिरफ्तार। व्यापारियों को डरा धमकाकर करते थे अवैध वसूली। हूटर लगी गाड़ी लेकर घूमते थे ठग। बिहार के रोहतास में कुत्ते की पिटाई पर 2 पक्षों में विवाद। एक पक्ष के लोगों ने किया पथराव, छत पर चढ़कर फेंके ईंट पत्थर। दोनों ही पक्षों के 27 लोग गिरफ्तार। अमरोहा में अवैध संबंधों के चलते एक शख्स की हत्या। पुलिस ने महिला, उसके पति और भाई को किया गिरफ्तार। वारदात के 48 घंटों के भीतर पुलिस ने किया खुलासा। और आइए अब जानते हैं 9 सेकंड न्यूज में देश के अलग अलग राज्यों का हाल। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से धुआं निकलता देख यात्रियों में मची अफरा तफरी। प्लेटफॉर्म पर लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे लोग। रेलवे बोला कोई जनहानि नहीं। आगरा में मिनी बस में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। देखते देखते पूरी बस आग की चपेट में आई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। राजधानी दिल्ली में चलती कार में लगी आग। कुछ ही देर में आग की लपटों से घिरी पूरी कार। ड्राइवर ने वक्त रहते बाहर निकलकर बचाई जान। गर्मी बढ़ते ही जम्मू कश्मीर के जंगल में बढ़ने लगी आग लगने की घटनाएं। गांदरबल के जंगल में लगी आग। जंगल के बहुत बड़े हिस्से में लगी आग। गुजरात के बनासकांठा में दर्दनाक हादसा। नहर में गिरी कार। हादसे में कार सवार 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत। मंदिर दर्शन से कर लौट रहे थे कार सवार। चमोली की डीएम ने किया बद्रीनाथ धाम का दौरा। कपाट खुलने से पहले लिया तैयारियों का जायजा। सभी तैयारियां वक्त रहते पूरी करने के निर्देश। यूपी के बस्ती में शिक्षक की विदाई के समय फूट फूट कर रोए बच्चे। हरैया ब्लॉक के बड़दिया कुंवरपुर स्कूल में तैनात थे संतराम वर्मा। टीचर का ट्रांसफर होने से भावुक हुए बच्चे।